विमेन राइट्स का बहुत शोर पड़ता है और हमारे यहाँ तो रैलीज भी निकलती हैं और पूरा दिन भी उसको एक क्या कहते हैं उसको वुमेन राइट्स का एक दिन होता है पूरा और सब कुछ और औरतें बड़े अजीबोगरीब किस्म के उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं प्लाकैट्स जो होते हैं जो साइंस होते हैं वो लेके निकलती हैं। तो अच्छा खासा शुक्र रहा लास्ट टाइम भी जब निकला था और बड़े अजीब अजीब और बड़े गंदे गंदे लेके निकलती है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि आई वॉज रीडिंग सूरह बकरा और फ्राउन राइट्स जिसको हम औरतों के राइट्स कहते हैं यानी कि विमेन राइट्स तो कहते हैं। मुझे जरा ट्रांसलेशन करनी पड़ती। विमेन राइट्स जो कुरान में है उनसे अच्छे तो कोई राइट्स है ही नहीं। कुरान इट इटसेल्फ अगर देखा जाए तो एक लॉ की बुक है जो आपको हर चीज का कोई ना कोई रीजन और उसका जो है क्या कहते हैं उसको निकाल के दे देती हल। अस्सलाम वालेकुम जर्मन पे देखती हूँ सोसाइटी टॉक्स। तो आज सोसाइटी टॉक्स में हम सूरह बकरा की आयत 225 से ऑनवर्ड्स में पढ़ रही थी और फिर मैंने उसकी तफसीर पढ़ी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ने हम औरतों को कितने राइट्स दिए हैं अगर हम समझे तो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको इतना लंबा तो मैं नहीं कर सकती लेकिन मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट बीच में बताती जाती हूँ। सबसे पहले शुरू होता है तलाक का मसला। अच्छा, तलाक का हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में अब आप देखिए डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर रिलीजन। हमारी सोसाइटी कहती है तलाक याफ्ता औरत जो है उसके साथ दोबारा शादी करें, तौबा 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 तौबा, तलाक याफ्ता औरत शादी नहीं करनी, उसको छोड़ दो, उस बेचारी को बिल्कुल एक जो कहते हैं ना कि अलग से करके रख देते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर द सोसाइटी। एक प्ले आया था लोग क्या कहेंगे, वेरी ब्यूटिफुली इलिस्ट्रेटेड। उसमें ये प्रॉब्लम कि लोग जो है वो आपकी जान खा जाते हैं, बट ट्रू, और लोग वाकई ऐसे करते हैं। तो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में ये है, सबसे पहले तो कुरान में कहा है कि 2 तलाकें हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि 3 तलाकें नहीं है, मकसद ये कि 2 तलाकें हैं आपको सोचने का मौका देने के लिए। पहली तलाक दीजिए, औरत को घर में रखे, आपको बीवी को तंग करने की, लेकिन हमारे मर्द हजरात करते हैं, लेकिन इजाजत नहीं है। आप उस बीवी को तंग नहीं कर सकते, आप उसको घर में रखें। जब आप उसको दूसरी तलाक दे देते हैं फिर भी उसको घर में रखें। जब आप उसको तीसरी तलाक दे देते हैं तो फिर उसको घर से जान मतलब निकाल दें, यानी कि वो चली जाए, लेकिन उसका मेहर आप उससे नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल जो है वो औरत खुद आपको माफ कर दे, जिसका हमारे यहाँ पे बहुत फायदा उठाया जाता है। और उसके बाद ये कि जब आपको 3 तलाक दे चुके तो वो जो दोबारा अपने हक में बेहतर करे, ये लफ्ज है कुरान के, उसमें कोई वो नहीं है कि, यानी कि कुरान कह रहा है कि अगर वो दोबारा से निकाह कर ले तो आप उसको नहीं रोक सकते। हमारे यहाँ तो तलाक के बाद निकाह जो है उस पे तो हमारी औरतें ही जान खा जाती है, मर्द तो खैर क्या, औरतें जान खा जाती है। दूसरी बात, मैं आपको छोटी छोटी जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि इतना ज्यादा मवाद है कि पता नहीं ये एक वीडियो में पूरा भी आ सकेगा कि नहीं है। औरत अगर प्रेग्नेंट हो तो जब अव्वल तो फिर तलाक होती नहीं है। दूसरी बात, फिर ये है कि अगर औरत प्रेग्नेंट हो तो उसको आप अपने घर से नहीं निकाल सकते। आपका बच्चा हो और वो 2 साल से कम हो और औरत उसको दूध पिला रही हो तो उस औरत का खर्चा पानी सारा जो है वो आपको देना है, उसको खर्चा देना है औरत को। यू नॉट लाइक, ये नहीं कि आप उसको खाना सबके लिए लाए तो उसको भी, बीवी को भी खिला दिया तो खर्चा हो गया। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू गिव हर पॉकेट मनी, सही तरीके से पॉकेट मनी देनी, क्योंकि वो आपके बच्चे को दूध पिला रही है और उसके हर चीज का कपड़ा, खाना पीना सब उसका आपके ऊपर जैसे जॉब होती है, तो इट्स अ जॉब शी इज डूइंग एंड यू हैव टू पे हर फॉर दैट। लेकिन लोग नहीं करते, तो आप सोचिए मर्द हजरात के ऊपर कितना ज्यादा जो कर्जा है वो चढ़ जाता है। अम, अच्छा, और ये भी है कि जब औरत जो है उसको, आपको ये तो मैंने आपको बता दिया कि उसको आप घर से ऐसे नहीं निकाल सकते। अम, दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी तलाक याफ्ता औरत से शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डायरेक्ट अल्लाह ने बोला हुआ है। ये नहीं बोला वो औरत को कि तुम कपड़े उतार के बाहर चली जाओ और लोगों को दिखाओ, देखो जी ये मेरे एसेट्स हैं, हमसे शादी करो। नो, औरत घर में बैठे, और अगर कोई मर्द उसके साथ शादी करना चाहता है तो वो आके उसके साथ कोर्टशिप नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आके उसको कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मुझसे निकाह कर लो। कितनी खूबसूरत बात है। आई मीन यू नॉट यूजिंग द वुमन अपने प्लेजर्स के लिए या अपने फॉर दैट टाइम के, जी घर में बीवी बैठी है, टाइम थोड़ा सा फ्री है, जरा मैं और चक्कर लगा लूं। नहीं, अगर आपको उस औरत में इंटरेस्ट है तो आपको उसको निकाह करना है, सीधा सीधा कुरान में लिखा हुआ है। और
लोगों अच्छा उसके बाद ये तो होगी सारी कोर्टशिप की जा सकती है, ये सारी बात तो औरत के हक में होगी। इसके बाद एक और पॉइंट बड़ा मजेदार था, तो मैंने सोचा ये भी बीच में शामिल कर देते हैं। आयत सूरह बकरा की आयत 263 264 जो है उसमें चैरिटी का अल्लाह मियां ने जिक्र किया है। मैं पिछले दिनों वीडियोस देख रही थी जो सैलाब सदकान को लोग जाके चैरिटीज दे रहे हैं और ऐसे खड़े होकर साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो ये उन लोगों के लिए कि डोंट गिव चैरिटीज एज शो ऑफ्स। आप जो शो ऑफ करते हैं उसको अजियत देते हैं। नेचुरली जो बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है, जो अपना सब कुछ खो चुका है, उसको आप एक आटे का थैला दे रहे हैं और साथ खड़े होकर आप सेल्फीज खिंचवा रहे हैं, तो उस आदमी की जो इज्जत नफ्स है वो कितनी ज्यादा मजरू हो रही होगी। तो उस इज्जत नफ्स को जो आप मजरू करते हैं, वो जो अजियत आप उस आदमी को देते हैं, उससे बेहतर है कि आप एक स्माइल उसको दे दें एंड दैट्स इट। वो ज्यादा बेहतर सदका है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप जो उसको तस्वीर खड़ा के सेल्फियां जो खिंचवा रहे हैं, वो आपके लिए जहन्नम की आग जल रही है उस जगह पे। ये मतलब देख लीजिए। एक और पॉइंट बड़ा अच्छा था इसमें आयत नंबर 275 में कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी बिजनेस जो है, ट्रेड तिजारत जो है वो हलाल है और जो सूद है वो हराम है, लेकिन जो तिजारत में हम लेन देन करते हैं और उसमें जब सूद लेते हैं वो भी हलाल है। तो ऐसा नहीं है, इस चीज की क्लैरिटी अल्लाह मियां ने दी है कि तिजारत करना, इधर से चीज लेके उधर जाके बेच देना, मुनाफे पे बेचिए उधर से, लेकिन सूद उसके ऊपर लेना या सूद किसी को भी सूद की तिजारत करना हराम है। ये 2 4 3 4 पॉइंट्स थे। मुझे तफसीर पढ़ते पढ़ते एकदम से बस मुझे बहुत स्ट्राइक किया एंड आई थॉट के हमारी सोसाइटी में एक दफ़ा ये पॉइंट दोबारा से फ्लो आउट कर देने चाहिए। तो आई होप इट हेल्प्स समबडी। टिल देन, चमन परदेसी, मिलजुल सुरख।